नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था भारत में संवैधानिक विकास। तो भारत में संवैधानिक विकास से ठीक 2 चरणों में था। एक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। इसके बाद 1858 के अधिनियम के तहत क्या आया कि ताज का शासन आया। तो ताज के शासन में हमने 1935 का एक्ट पढ़ा था। 1935 के एक्ट के बाद फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन जो आया 1946 में, ये 22 जनवरी 1946 को आया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता था कि कैबिनेट मिशन कब आया। 22 जनवरी 1986 को 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन आया, जो कि 3 सदस्यीय था। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्यीय था। पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और कैबिनेट मिशन के आधार पे ही भारत में अंतरिम सरकार के गठन की बात कही गई थी और एक संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे ही भारत में संविधान सभा का आरंभ होता है। उसके पहले अंतरिम गवर्नमेंट बनी, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के आधार पे ही भारत में संविधान सभा की स्थापना होती है। मतलब संविधान सभा कब बनी? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। और कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? ये 22 जनवरी 1946 को आई थी, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा को ठोका। अब इसके बाद जो पढ़ाएंगे हम थोड़ा बाद में। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर 2 चीजें होती है भारत में। एक अंतरिम गवर्नमेंट का गठन होता है, दूसरा भारत में संविधान सभा की स्थापना की बात होती है, गठन की बात होती है। तो अंतरिम सरकार कब बनी? 24 अगस्त 1946 को। पंडित नेहरू इसके, ठीक है, विदेशी मामलों के विभाग में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब इसके बाद फिर हुआ क्या, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हो रही थी। तो फिर पंडित नेहरू ने क्या किया कि 2 सितंबर 1940 को मुस्लिम लीग को शामिल किया गया इसमें, किसमें? अंतरिम सरकार में। और 11 अन्य लोगों को अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू ने शपथ ग्रहण कराया, ठीक है, जिसमें कि 3 सदस्य मुस्लिम थे, परंतु वे मुस्लिम लीग के नहीं थे। जो 11 लोगों को शपथ ग्रहण पंडित नेहरू ने दिलाई थी, उसमें से 3 सदस्य मुस्लिम थे, परंतु वे मुस्लिम लीग के नहीं थे, ठीक है। और 26 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ? मुस्लिम लीग शामिल हुई। तो यहां से प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल कब होती है? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होती है। अब इसके बाद अंतरिम सरकार में देखो, अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू को कौन सा विभाग मिला? विदेशी मामला और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष बने या। सरदार पटेल ये गृह सूचना विभाग मिला था इनको। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। इसके बाद जॉन मथाई, राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न पूछा है 2 स्टार लगा दिया। जॉन मथाई को उद्योग आपूर्ति का विभाग मिला था। जगजीवन राव को श्रम मंत्रालय मिला था। सरदार वल्लभ भाई, सरदार पटेल सिंह, सरदार बलदेव सिंह जी रक्षा विभाग थे। यहाँ से प्रश्न पूछा, ये महत्वपूर्ण है। सरदार बलदेव सिंह जो कि रक्षा विभाग के मंत्री थे। लियाकत अली का मुस्लिम लीग, ये वित्त मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तार ये मुस्लिम लीग के थे। डाक, वायु, रेलवे विभाग मिला इनको। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला विभाग मिला, ठीक है। इसके बाद गजनफर अली, ये इनको स्वास्थ्य विभाग, ये भी मुस्लिम लीग के थे। तो बाद में जो मुस्लिम लीग शामिल हुई है, उनकी मुस्लिम लीग से ये सदस्य थे, ठीक है। ये अंतरिम। अब देखो यहाँ पर जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है, उस आधार पर स्वतंत्र भारत की मंत्रिमंडल का गठन होता है। उसमें विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया जाता है, ठीक है ना। वहां पर विधि मंत्री किसको बनाया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को बनाया जाता है। और इसके बाद मुस्लिम लीग, ठीक है, संविधान सभा से अलग हो गई थी। क्यों? क्योंकि माउंटबेटन योजना के आधार पर 2 संप्रभु राष्ट्रों का, ठीक है, उदय होता है। एक डोमिनियन स्टेट भारत और एक डोमिनियन स्टेट पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान अलग हो गया तो मुस्लिम लीग
कि जो 90 सीटें थी वो 389 में से, मतलब कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, 389 में से मुस्लिम लीग अलग हो जाती है। तो फिर जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे ये यहाँ हैं, स्वतंत्र भारत की जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें मुस्लिम लीग नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद फिर भारत में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये लास्ट कानून था, ठीक है। इस कानून के तहत क्या होता है, इस कानून में ये था भाई कि ब्रिटिश शासन जो चल रहा था उसका अंत होता है, ब्रिटिश राज जो चल रहा था उसकी क्या होती है, उसकी समाप्ति होती है, ब्रिटिश शासन की क्या होती है, समाप्ति होती है। और दो डोमिनियन संप्रभु, मतलब स्वयं के जो मालिक होंगे, संप्रभु कहा था, जिनकी सर्वोच्चता स्वयं की होगी, स्वयं के मालिक है वो, ठीक है। कौन कौन, भारत और पाकिस्तान, ये दो राष्ट्रों का उदय हुआ। वायसराय जो चल रहा था वो वायसराय का पद समाप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद नए भारत जो सचिव का पद का सृजन हुआ था वो भी समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश जो संप्रभुता थी ब्रिटिश लोगों की, वो समाप्ति हुई और वो स्वतंत्र हो गई। देसी रियासतें तो जो 565 रियासतें थी, 62 और 65 रियासतें थी, इनको स्वतंत्र छोड़ दिया था कि भाई अगर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में शामिल हो, अगर आप भारत में शामिल होना चाहते हैं तो भारत में शामिल हो, और अगर आप स्वतंत्र, ठीक है, रहना चाहते हैं तो आप सभी स्वतंत्र रह सकते हैं। इसके बाद रियासतों को स्वतंत्रता दी कि मतलब वो जिसमें शामिल होना चाहते हैं उसमें, अगर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्थिति स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बात की गई थी। इसके बाद इस अधिनियम ने क्या किया, इसने शाही की उपाधि थी, जो शाही की उपाधि मतलब कि भारत का सम्राट होगा, उसका पद क्या कर दे, उपाधि ये समाप्त हुई। तो यहाँ से प्रश्न पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने शाही उपाधि भारत का सम्राट ये समाप्त किया था, ठीक है। इसके बाद फिर आरंभ होता है संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा गठन किस आधार पर हुआ, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होता है। और संविधान सभा का गठन के पहले संविधान, भारत में संविधान का विचार सर्वप्रथम कि संविधान सभा होना चाहिए, संविधान खुद का होना चाहिए। ये 1934 में कम्युनिस्ट एक लीडर थे मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने सर्व पहले ये विचार दिया था कि भारत का एक खुद का संविधान होना चाहिए 1934 में। इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने भी पहली बार अपने खुद के संविधान की मांग रखी। 1935 में पहली बार कांग्रेस ने भी भारत के संविधान की मांग रखी। अतः 1940 में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा के गठन की बात की गई और एक अंतरिम सरकार के गठन की भी बात की गई थी, ठीक है। इसके बाद जो संविधान सभा बनी थी ये आंशिक रूप से बनी थी, और कैसी थी, ये सारे के सारे लोग कैसे थे, ये मनोनीत किए गए थे, सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद होता क्या कि संविधान सभा की अगर हम चर्चा करें तो कैबिनेट मिशन योजना ने क्या कहा था कि भारत में जो संविधान सभा होगी इसमें 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य कहां से होंगे उस पर देखिए चर्चा करते हैं। तो 389 सदस्य होंगे जो कि 292 होंगे कहां से, ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। जो 93 सदस्य होंगे ये देसी जो रजवाड़े थे, ठीक है, 93 मेंबर देसी रियासतों से होंगे। 4 सदस्य कौन से होंगे, जो चीफ बड़ी कमिश्नरियां थी, जैसे कि क्या कहते हैं, बंबई थी, मद्रास थी, ठीक है, ये 4 कमिश्नरियों से 4 सदस्य यहाँ चुने जाएंगे। तो 389 ये होंगे। अच्छा, लोग चुने कैसे जाएंगे, अप्रत्यक्ष द्वारा चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जनता द्वारा नहीं चुने जाएंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा में लोगों को नामित किया जाएगा, क्योंकि यह एक आंशिक नामित एक संस्था थी, निकाय थी, ठीक है। और क्या चर्चा हुई संविधान सभा में, मतलब कैबिनेट मिशन क्या क्या कह रहा है। तो इसमें 10 लाख व्यक्तियों पर सभा में एक सदस्य होगा। 10 लाख व्यक्तियों पर क्या होगा, सभा में एक सदस्य ठीक चुना जाएगा। सभा में 15 महिलाएं थी, संविधान सभा में 15 महिलाओं की चर्चा की गई, जैसे कि विजय लक्ष्मी पंडित हैं, कमला चौधरी हैं, इसके बाद रेणुका राय हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं, सरोजिनी नायडू हैं,
सुचेता कृपलानी है, ये 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। साथ ही साथ क्या हुआ था, 26 सदस्य वे थे जो अनुसूचित जाति के थे और 33 सदस्य वो थे जो अनुसूचित जनजाति के थे, एसटी के थे। इसके साथ और क्या था कि ये बात किस में हो गई है, संविधान सभा में, मतलब कैबिनेट मिशन क्या रहा है कि इस प्रकार से संविधान सभा चुनी जाएगी। इसके बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा के गठन के लिए पहली बार जो चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में हुआ और ये जो चुनाव हुआ 296 सीटों के लिए हुआ था पहली बार, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी, छोटे जो राजनीतिक दल थे, समूह थे, उन्होंने 15 सीटें जीती थी, जबकि देशी रियासतों ने संविधान सभा में ज्वाइन करने से मना किया था। तो उन्होंने उनकी सीटें भर नहीं पाई थी, कितनी जो 93 सीटें थी देशी रजवाड़ों की। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान सभा में ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो पहली बार चुनाव कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए। अब इसके बाद आरंभ होता संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली में पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है और 9 दिसंबर 1946 को जो पहली मीटिंग होती है उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी के रूप में अध्यक्ष, ठीक है, चुन लिया जाता है, जिसमें कि उस समय 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ये ठीक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दौरान उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। परंतु इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग ने शामिल नहीं होती है। इसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा को इसका राष्ट्रीय अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, बनाया जाता है। इसके बाद फिर 11 दिसंबर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को इसको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और एस.सी. मुखर्जी थे, उनको उपाध्यक्ष चुना जाता है। बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया जाता है। तो इसके बाद ये होता है हमारा संविधान सभा की कार्यप्रणाली आरंभ होती है। इसके बाद फिर आरंभ होता है क्या, तो इसके बाद फिर जब संविधान सभा की, ठीक है, ये स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है अध्यक्ष। अब इसके बाद फिर पुनः 2 दिन बाद, मतलब 13 अगस्त 11 अगस्त तक थी दूसरी मीटिंग हो चुकी है। 13 अगस्त, ठीक है, अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में, मतलब उस संविधान सभा उस समय की संसद थी, संविधान सभा उस समय क्या थी, संसद। तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके कहा जाता है प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना, इसी को उद्देश्य का कहते हैं हम। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने 8 अनुच्छेद शामिल थे इसमें, ये उद्देश्य प्रस्ताव में। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया पंडित नेहरू द्वारा, 13 दिसंबर 1946 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे उस समय, ठीक है, तो 8 अनुच्छेद, 8 आर्टिकल शामिल थे। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव में यह था कि भाई भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, ठीक है ना, जिसमें लोगों को स्वतंत्रताएं होगी, लोगों को न्याय मिलेगा, ठीक है, बंधुत्व की बात की जाएगी। इसके बाद भारत संप्रभु राष्ट्र होगा, स्वयं का मालिक होगा, मतलब किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव, इसी को परिवर्तित करके प्रस्तावना का रूप दिया जाता है। तो अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे भारत की प्रस्तावना क्या है, संविधान सभा की, पंडित नेहरू द्वारा जो संविधान सभा में उद्देश्य का पेश की गई है, प्रियम्बल क्या है। तो प्रियम्बल के बारे में चर्चा करेंगे अपन अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना काफी है। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक इसको साझा करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू, जय हिंद।